हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू सबा चैनल। और आज जो है थोड़ा सा इशू वाला व्लॉग बनेगा हमारा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हमारी कैट की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। अभी तो खैर मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, तो उसके बाद देखते हैं उसका क्या करना है। आप ही दुआ कीजिएगा वो ठीक हो जाए। काफ़ी दिनों से बीमार है, लेकिन ये है कि हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे डेली। तो आज मुझे लग रहा है कि जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी है मुझे वापस उसको सेंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और बस अब हम इसको खा के तो आगे रूटीन वर्क शुरू करते हैं। ज़ाहिर बात है भाई, अभी ख़त्म हो चुकी है, अब हमें रूटीन वर्क शुरू करना पड़ेगा। गाइस, नाश्ता तो मैंने कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि इसकी छोटी सी स्टोरी हम बना के आपको दिखा दें। ये स्टार्टिंग में आया था हमारे पास गांव से, मेरी फ्रेंड है उसने मुझे सेंड किया, क्योंकि मुझे और आयशा को कैट्स का बहुत शौक़ है। ये मैक्स है हमारा, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने छोटा सा किटन था तो हम लोगों ने इसको रखा था, और ये अभी अडल्ट था और ये 1.5 ईयर्स का है। और ये मेरी फ्रेंड ने, देखिए हम हमने मेकअप भी किया हुआ है इसका। तो ये हमारे पास आया और हम लोग बहुत खुश हुए। मुझे वाइट कैट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, ये भी मेल है। तो ये मतलब हम लोगों ने इसका काफ़ी ख्याल किया। ये हमारे साथ काफ़ी घुल मिल भी गया था और काफ़ी खुश भी था। ये देखें किस तरीके से अंगड़ाइयाँ ले रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये डाउन होता गया। यहाँ पर भी देखें बिल्कुल मज़े से सो रहा है, और मेरे साथ देखें किस तरीके से सो रहा है, बड़े आराम से। तो नमाज़ पढ़ के मैं इसके साथ लेट गई थी। अब ये हमारा मैक्स है, इसको देख देख के बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया, क्योंकि आपको पता है कि एक कैट हो और दूसरा कैट आ जाए तो फिर बहुत मसले शुरू हो जाते हैं। तो और ये था इस तरह का, बिल्कुल एक लैम्प की तरह था। लैम्प यानी छोटा सा भेड़ जो होता है उस तरह का था, और बहुत खूबसूरत था ये ना। तो ये देखें खेल रहा है हम लोगों के साथ, मस्तियाँ कर रहा है, किस तरीके से सोया हुआ है। ये अच्छी ज़िंदगी होती है, बंदा ख्याल भी कर रहा होता है और जानवरों की केयर भी हो रही होती है। ये देखें आयशा को पढ़ने नहीं दे रहा और उसकी बुक के ऊपर जाके बैठ गया है। यहाँ पर बाहर एक कैट आई हुई थी, और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर गुस्सा करके आके अंदर सो गया। अच्छा, हम लोगों ने इसका जो है वो कॉलर भी ऑर्डर किया हुआ था रमज़ान में आया था, फर्स्ट ऑफ रमज़ान को ना। ये तो पूरा रमज़ान हमारे पास रहा, और ईद पे भी तकरीबन काफ़ी जो था मसला करता रहा, बीमार रहा, और काफ़ी टेंशन रही हम लोगों को। डॉक्टर्स वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी ये कैट है, तो मेडिसिन का थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता था। वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने दी तो सेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये अपने गाँव के लिए उदास था। आप लोगों को पता है गाँव का खुला माहौल होता है। तो ये देखें फ़िश की तरह लेटा हुआ है। गांव का बहुत खुला माहौल होता है, वहाँ पर ये घूम फिर रहा था, और हमारा घर अब यहाँ पर ये जो है ना सो रहा था, और हम लोगों को सोने पूरी पूरी रात जागता था और बोलता रहता था। और अब ये सो रहा था तो हम इसको तंग कर रहे थे और हंस रहे थे, और ये फिर सोने की कोशिश कर रहा था, फिर हम इसको मस्तियाँ करके जगा रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो है वो एक आँख खोलता था, एक आँख बंद कर लेता था। अब यहाँ पर ये बैठा हुआ है जी मैक्स के इंतज़ार में। अच्छा, मैक्स के साथ इसकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी, हालांकि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फर्स्ट जो था इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। और मैक्स को ये अपने सामने ही बिठाई रखता था। मेरे ख्याल में गाँव में फार्म हाउस था, वहाँ पर काफ़ी कैट्स वगैरह होंगी। ये देखें अब मैक्स खाना खा रहा है और मैक्स इसके सामने डर के बैठ गया, क्योंकि इसका साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और उसको देख के वो डर जाता था। और दिन ब दिन डे बड़े वो वीक होता जा रहा था मैक्स भी ना, इसको देख के, क्योंकि अपनी जगह कोई भी नहीं छोड़ता है और अपनी जगह पे किसी और को कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। तो ये देखें ये मैक्स से डर रहा होता था, मैक्स इससे डर रहा होता था। मैक्स को इसको ये होता था कि ये इनका जो है वो पेट है, तो इससे ये देखें मैक्स के पीछे भाग रहा है किस तरीके से। और भागते भागते ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो फिर मैक्स के पीछे भाग गया। इसको ये होता था कि मैक्स इसके सामने बैठे। इसका नाम हमने ऑस्कर रखा था, लेकिन बस ऑस्कर ने हमें बहुत तंग किया। मतलब वैसे तो पूरी पूरी रात जागता रहा और हमें तंग करता रहा, लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे वाइट कैट बहुत पसंद है, इस वजह से। बस अभी आहिस्ता आहिस्ता देख लें थोड़ा डाउन होता जा रहा है, इसके फेस से आप लोगों को लग रहा होगा। तो यहाँ तो थोड़ा ये बीमार होना शुरू हुआ। पहले इसको फीवर हुआ तो हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी इसकी। तो फिर उसके बाद ये कि क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से, अब देखिए इसके सामने बिठा के रखा हुआ है। फिर दोबारा इसने कहा कि भाई मेरे सामने बैठो, वो बेचारा डर के सामने बैठा हुआ है, और यहाँ पर खेल भी रहा है ये। और बीच में जो है फिर ठीक हो गया था, फिर हमने कहा अब नहीं भेजेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया अपने विलेज के लिए, मे भी वहाँ पर इसकी फैमिली हो,
तो इस वजह से ये तो बस मैंने ये सोचा है कि अडल्ट को ना नहीं रखना चाहिए घर में ना, क्योंकि जिस माहौल से वो आया होता है वहाँ पर एडजस्ट दूसरी जगह पे नहीं कर सकता। अब हमारा मैक्स था, हम लोगों ने इसको किटन में लिया था, तो ये बहुत जो है एडजस्ट हो गया था और हर चीज़ इसको पता है। बाहर चला जाता है, अंदर आ जाता है, एक दिन के बाद भी वापस आ जाता है। और अभी भी यहाँ पर देखें ये मैक्स को ही ढूंढ रहा है। अच्छा, ये स्मेल करके ढूंढता है मैक्स को कि मैक्स कहाँ है। अभी मैक्स को ढूंढता ढूंढता फिर वहाँ पर चला गया और यहाँ पर इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये ढूंढने के बाद मैक्स को इसके सामने बैठेगा और बैठ के फिर जो है उसको देखता रहेगा। बस यही इसका था। देखें वीक भी होता जा रहा है डे बाय डे ना। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने वेट से बात की, तो उन्होंने बोला कि इसको जो है ड्रिप लगेगी। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, हम लोग गए उसको हॉस्पिटल लेके। ये देखिए इसको ड्रिप लगी है। और फिर हम लोगों ने इसको अभी जो है वो कनोला तो उतरवा दिया था। हमारे जहन में यही था कि हम इंशाल्लाह ताला इसको आज या कल में इसको सेंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा उदास थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो बस अल्लाह हाफिज़ कह दिया हमने इसको, इसकी जान बचाने के लिए और इसको तकलीफ़ नहीं देने के लिए। हम ये चाह रहे थे कि उसकी उदासी ख़त्म हो जाए। हम इसके जाने के बाद बहुत उदास हो गए और हर वक्त इसकी पिक्स वगैरह देखते रहते हैं। तो ये छोटी सी सैड स्टोरी हम लोगों ने बनाई कि तो ये फाइनली सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो देखिए कितना खुश होकर बैठा हुआ है, हमें तंग किया हुआ था इसने। तो ये सही सलामत अपने घर पहुंच चुका था। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर आपको एक क्लिप भी अच्छी लगी है तो भी बताइएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।